हेलो, जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के कुछ सवाल। क्षेत्रमिति मतलब जो क्षेत्र के संबंधित हो, एरिया को, और एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो किसका? वृत्त का। तो क्या दिया है? दिया है हमको वृत्त की परिधि। वृत्त मतलब जे गोल, इसके चारों तरफ जो भी है, जहाँ तक ये घूम सकती है, परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? तो सबसे पहले देखो, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जब बताइए। परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं अपन? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला इसलिए लगा रहा है क्योंकि अपन को क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें काय की जरूरत पड़ गई अपन को? आर, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या तो अपने पास सवाल में है ही नहीं है ना। त्रिज्या कहाँ है? त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या निकालने के लिए जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ, त्रिज्या अपने आप निकल आई। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो परिधि की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? 22। परिधि है ना 22, 2 पाई आर। पाई के मान क्या होता है? पाई के दो मान होते हैं। एक मान होता है 22/7, और इसका 7 का भाग दो 22 में, तो एक पाई का मान आ जाएगा 3.14। और भी अंक होते हैं, लेकिन जहाँ तक माने जाते हैं। ठीक है, तो पाई की जगह अपन रख के चलते हैं, मान लो 7, आर की जगह पे 22 दूनी 44, 44 इंटू, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहाँ पर एक। अगर बराबर के दोनों साइड भिन्न हो, याद रखना ये बात, बराबर के अगर दोनों साइड भिन्न हो तो क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि त्रिया गुणा। ये नियम याद रखना, बराबर के अगर दोनों साइड भिन्न है तो हमेशा त्रिया गुणा होता है। ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें। 7 का करोगे 22, 44 आर का 1 में करोगे 44 आर, 22 सत्ते 154, नीचे आ गए 44। नीचे क्यों आए जे? इसलिए नीचे आ जाए, 44 आर का मतलब है 44 इंटू आर। ठीक है, तो गुणा का उल्टा होता है भाग। बराबर के इस साइड कोई संख्या जाएगी, निशान चेंज होते हैं, तो गुणा का उल्टा भाग, भाग भी बटे से ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन कैसे काटते हैं? जो जल्दी से कट जाए, 11 से काट के देखते हैं। 11 चौक 44, 11 एकम 11, कितने बचे? 4, 11 चौक 44, कितने आ गए? 14/4। 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 सत्ते तो 14। तो अपनी आर कितनी आ गई? 7/2। ठीक है, तो ये अपन क्लीन अप। अब उन्होंने बोली है कि वृत्त के चतुर्थांश। अब ये बताइए, एक शब्द लिखा है इसमें चतुर्थांश, इसका क्या मतलब? चतुर्थांश हिंदी तो पढ़ी होगी आप, हिंदी में संधि पढ़ी है ना? हिंदी चतुर्थांश का जरा संधि विच्छेद करते हैं अपन। चतुर्थ प्लस अंश, इसका मतलब है चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब भाग। ठीक है, तो वृत्त के कौन से भाग का अपन को निकालना है? चौथे भाग। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल चौथे अंक, चौथे भाग का क्षेत्रफल। तो अपन को क्या करना है? 4 का भाग दे देना है, चौथे भाग का निकल जाएगी। सिंपल।
पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7, आर का मान 7/2। तो अपन कितने का निकालना है? चौथे भाग का। तो कितने का करना पड़ेगा? कितने का करना पड़ेगी? 4 का भाग, यानी कि 1/4 का गुणा। 7 से 7 कट गए, 2 से भाग दो, 22 में 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा? 11 7 77। 11 7 77, 4 दूनी 8। ये अपना आंसर होगा। अब देखना एक बात और, आंसर पे अपन ने क्या लगाई? CM की घात 2। घात 2 क्यों? 3 4 5 क्यों नहीं? देखिए, जब भी अपन किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा घात 2 लिखी होती है, ठीक है। और जब आयतन निकालोगे तो घात 3 लिखी होगी, ठीक है। अगर आयतन निकालोगे तो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 24, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन दिया है, क्या दिया है? व्यास। व्यास को दर्शाते हैं D से। तो व्यास अगर 24 है, त्रिज्या कितनी होगी? याद रखना हमेशा, यदि आपको व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो आपको 2 का भाग दे देना। तो अपनी क्या निकल आई? एक त्रिज्या। और क्या दिया है बोले? जी कितनी? R बराबर अपनी तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं L से। तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी है? 13 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। अब देखो, R तो अपने पास है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है? L है, लेकिन H नहीं है। H कैसे निकालना? चलो H निकालते हैं पहले। L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यदि इनमें से कुछ भी चीज़ कम पड़ जाए, L पड़ जाए या R पड़ जाए या H पड़ जाए, तो इसके द्वारा अपन को निकल आएगी। L का 13, R की जगह आप कितना लिख दें? 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अगर 44 इस तरफ आ गए तो अबेरा पढ़ना पड़ी थी। कोई भी संख्या इस तरफ जाएगी तो भी निशान बदलेंगे, इस तरफ आ रही है तो भी निशान। लेकिन पूरी की पूरी यह तो पूरी जी 169 पूरी इस तरफ चले जाए, जी पूरी इस तरफ आ जाए, तो निशान नहीं बदलते, ठीक है। पक्षांतर की कंडीशन में निशान नहीं बदलते। बराबर H स्क्वायर। ये कितने बचे? 25 H स्क्वायर। अगर जहाँ घात 2 है कि जे भी किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए स्क्वायर, तो 25 यानी 25 किसका स्क्वायर है? 25 का। 5 का, 5 की घात 2, 2 से 2 फिनिश। तो H अपनी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तब फॉर्मूला में फिट कर दो। अगर कोई चीज़ कमी पड़ जाए तो 22/7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। H का मान, पाई का मान हमेशा, अगर उनको बोलना है 3.14 तो वो साइड में लिख देंगे कि आप 14 रखें, करिए 3.14, ठीक है। तो R की जगह पे कितने हो गए? R का है 12, 12 × 12, और H कितनी आ गई अपनी? 5। संख्या तो कहीं से कहीं से कट नहीं रही, हाँ जी कट रही। 3 का भाग 12, 3 चौके 12, और कोई सी नहीं कट रही, तो इनका गुणा कर दो, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। 22 × 12, 5 चौके 20। जी मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। जब भी आयतन आए तो आयतन हमेशा काय में आएगा, याद रखना ये चीज़। आयतन हमेशा आता है
घात 3। ठीक है, जो भी होगा इसका आंसर वही होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई अर्थात जो बताइए घड़ी कैसी होती है, वृत्त के आकार की। ठीक है, तो जहाँ पर होता है कांटा, जहाँ से 3 कांटे होते हैं ऐसे, तो एक कांटे की लंबाई कितनी है, वृत्त की सुई की लंबाई या वृत्त की वो हुई त्रिज्या आर बराबर कितनी है अपनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जे अपने कौन से आए कोण वाले, सुई द्वारा रचित 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। सुई के कांटे को एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री, 1 मिनट में एक चक्कर लगाना। सुई द्वारा कांटे को 60 मिनट में रचित कोण कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री। कितने का, कितने मिनट में, 1 घंटे में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में होगा 360 में 60 का भाग दे दो, 1 मिनट निकल जाएगी 6। तो अपने पास कितने हैं, 5 मिनट। अगर 5 मिनट का निकालना हो तो 5 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में 6 है तो 5 मिनट में 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, 6 पंचे 30, तो कितनी हो गई अपनी 30। तो कोण काय में होता है, डिग्री में। ठीक है, ये सब क्या है, डिग्री। अब क्या निकालना है, रचित कोण। तो ये क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड। कैसे आकार बन गई है, त्रिज्यखंड। तो इसमें लगेगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री अपॉन 360। पाई का मान वही 22/7, आर की जगह पे 14 इंटू 14, 7 का भाग 14 में 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गई, क्या बचा अपने पास 3, नीचे बचे 36, 22 इंटू 14 दूनी 28, नीचे क्या बचे, कुछ नहीं बचे यार। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 12 3 36। अब क्या बचे अपने पास 22 इंटू 28 बटे 12। अब जो काय से कट रहे हैं 4 से, 4 सत्ते 28, 4 3 12, 4 सत्ते 28। तो ऊपर ऊपर को गुणा कर दो, नीचे नीचे का 22 सत्ते 154 बटे 3, काय में आएगा घात 2। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा घात 2 में आता है। ठीक है, और आयतन हमेशा घात 3। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और सवाल करेंगे अपन, जो पार्ट 1 है क्षेत्रमिति का, पार्ट 2 भी करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एक तो आप कमेंट नहीं करो, अगर समझ में नहीं आए, आ रही है तो भी करो, नहीं आ रही तो भी करो। ठीक है, कमेंट किया करो, जिससे कि हमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके।
चलो एक क्वेश्चन और है, यदि